हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी खिलवा महतो उर्फ खिमलाल महतो जो 63 वर्ष के थे, उनके मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक के परिजनों को बिना सूचना दिए ही देर रात पोस्टमार्टम कर दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों की भारी भीड़, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जो सदर अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो जेल गेट पर जोरदार हंगामा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शनिवार को खेमलाल महतो को सांस लेने में तकलीफ और तेज पेट दर्द की शिकायत हुई थी। स्थिति गंभीर होने पर जेल प्रशासन ने उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन ने नियम के अनुसार चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए SBMCH पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। जेल प्रशासन ने पूरे मामले की सूचना संबंधित विभागों को भेज दी है। कहना चाहेंगे? मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति का मृत्यु है खेमलाल महतो का, उसका मृत्यु जब हो जाता है तब इन लोग को बुलाया गया है। अब बुलाया जब तबीयत खराब था तो पहले सूचना मिलना चाहिए, जेल सुपरिटेंडेंट से इनको सूचना देना चाहिए कि आपके परिवार का तबीयत खराब, तो लोग अच्छा इलाज करवाता। आज जब उनका मृत्यु हो गया है तो उनका बेटा का नौकरी चाहिए और उनका दो पत्नी है, तो दोनों को पेंशन मिलना चाहिए कम से कम, कि जीवन भरपाई खान पीन के लिए हो जाए इनको। और जो बेटा है पढ़ाई लिखा करता है जी, इनका पढ़ाई लिखा है, कम से कम जब तक नौकरी ना लगे तो पढ़ाई लिखा खर्चा सरकार उठावे, ये DC से मांग करते हैं। और DC महोदय यहाँ आवे भी, और नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से जो व्यक्ति मृत्यु हुआ है उनको ले करके अभी जेल गेट पर जाएंगे, वहाँ धरना देंगे जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। एक नौकरी और दोनों पत्नी का पेंशन और 25 लाख रुपया जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अड़िग रहेंगे। और उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जेल के लापरवाही से आज इनके हुआ, कल किसी और को मार के लाएगा, पोस्टमार्टम करवा देगा। ये सब नेता लोग को क्यों नहीं होता है? ये सब DC लोग को क्यों नहीं होता है? SP लोग को क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा घोटाला भी करता है, जेल भी जाता है, लेकिन उन लोग को अच्छा व्यवस्था मिलता है। और यदि कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको खान पीन अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता, दवा दारू भी नहीं मिलता है, दवा नहीं करवाया जाता है। अभी जेल में देखे होंगे, जेल जो भरा है सब गरीबों से जेल भरा हुआ है। और जो घोटाला करता है अमीर व्यक्ति लोग तो बाहर आ जाता है, बेल मिल जाता है। आखिर कारण क्या है? जेल गरीब के लिए कि जेल सबके लिए है? न्याय सबके लिए है कि न्याय खाली गरीब के लिए है? तो जो न्याय है, अन्याय हो रहा है गरीब पर, अत्याचार हो रहा है गरीब पर, जो आज इनके चलते मृत्यु हो गया इनको। और उचित मुआवजा आप लोग से, मीडिया वाले, आप लोग चैनल इतना चलाइए, कम से कम सरकार द्वारा सरकार तक पहुँचे, हेमंत सरकार तक पहुँचे कि इनको उचित मुआवजा मिले, इनका बच्चा को नौकरी मिले, खेमलाल महतो बेटा का नौकरी मिले, उनकी पत्नी को पेंशन मिले। और अभी यदि यहाँ पे कोई नहीं आता, चाहे SDO हो चाहे DC हो, तो हम लोग तो धरना पर बैठे हुए भी यहाँ से तो अभी जब नहीं आएंगे तब जेल गेट पर ले जाएंगे वहाँ खेमलाल महतो को। मृतक की पत्नी आप हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा मुआवजा चाहिए, 2-3 तो बाल बच्चा है, कैसे हम पोषण पालन करेगा, कहाँ से हम खिला पिला सकेगा, हमको बच्चा कैसे रहेगा? जो था मेरा बच्चा सो अपने उसका दिक्कत हो गया है, वो भी है नहीं ठीक है लड़का मेरा, जो बाप का उसका अब जान से मार दिया कि अब अपने मरा, सब वो समझ नहीं आ रहा है। बुला लिया यार, तुरंत उसका कैसे मृत्यु आ गया, उसका भोजन डाल दिया तबे मरा है, ऐसे नहीं मरा। इतना मेरा पति का भी नहीं बीमारी कुछ नहीं था, न पेट दर्द का, न और कुछ का दर्द, न कुछ नहीं था। यहीं पर आके उसका बीमारी हो गया, तुरंत 3 दिन के अंदर में उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया। झूठा आरोप में जैसे फंसाया था वैसे उठा के ले गया, वैसे हमें खड़ा आदमी चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा समय बीतेगा, मेरा वो चाहिए। मेरा तकरीबन 100 से ऊपर लोग, आप लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के समीप में खड़े हैं, क्या कुछ बातें हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करते हैं। और यहाँ जो सदर हॉस्पिटल आने का जो कारण है वो हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड के गांव हरम के रहने वाले हारम के रहने वाले थे खेमलाल महतो, जो 2 वर्षों से जेल में थे। किसी कारण वो मतलब कि उनको गलत तरीके से फंसा के जेल भेजा गया था और 2 साल से वो जेल में थे, सेंट्रल जेल हजारीबाग में। और जेल में 6 महीना से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन जेल अधीक्षक के द्वारा किसी तरह से उसको ना इलाज किया जाता था,
ना देख रेख किया जाता था, ना परिवार को सूचना दिया जाता था। जब खेमलाल महतो की स्थिति एकदम मरने जीने की स्थिति आ गई, तब उसको आनन फानन में सदर हॉस्पिटल लाया गया और उनके परिजन को सौंपा गया। सूचना दिया गया कि आपके जो यहाँ हैं खेमलाल महतो जी, उनका तबीयत खराब है, आप सदर हॉस्पिटल आइए। जब उनके परिजन सदर हॉस्पिटल आए तो ऐसी स्थिति में देखा गया उसको, खेमलाल महतो को, जो एकदम जीने मरने की स्थिति में था और आधा से 1 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। अब बताइए कि जेल प्रशासन और जिला के प्रशासन को मतलब तनिक भी मतलब ये ध्यान नहीं है कि वहाँ जो कैदी हैं उन पर ध्यान दिया जाए। आज अगर इस तरह से खेमलाल महतो के विषय में मतलब किया गया उनके साथ, तो आगे भी इस तरह से किया जाएगा। और एक घोर लापरवाही है जेल अधीक्षक का और पुलिस प्रशासन का कि जिन्होंने परिजन को सूचना नहीं दिया गया। अगर परिजन को सूचना दिया गया रहता तो शायद आज खेमलाल महतो जी जीवित रहते और आज हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल नहीं पहुँचते। साथ ही साथ जब खेमलाल महतो की मृत्यु हो गई है, उसके बाद 5 बजे जो हमको मतलब जानकारी है, नियम है कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन खेमलाल महतो में क्या जरूरी था, क्या आनंद फानंद था कि 1 बजे रात पोस्टमार्टम किया गया बिना परिजन को सूचना दिए हुए। ये घोर लापरवाही है प्रशासन का, बिना सूचना के, बिना कुछ किए हुए इनको जान से मार दिया गया है। इसलिए अभी हम लोग जितने भी गांव के लोग आए हैं, यहाँ कम से कम 1500 लोग हैं और अभी डेड बॉडी को लेके हम लोग जाएंगे जेल गेट पास, जेल परिसर पास जाएंगे, जेल गेट पास जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो मांग है, और जब तक नहीं हमारी मांग उचित मांग होगा, मुआवजा जो मिलेगा, तब तक हम लोग बॉडी को उठने नहीं देंगे। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे है कि एक कम से कम इसके जो खेमलाल महतो के कोई नहीं है इनके जीवे मतलब कि इसके परिवार चलाने के लिए, इसलिए एक नौकरी चाहिए सरकारी और कम से कम 50 लाख मुआवजा चाहिए, ताकि इनके जो भी परिजन हैं, इनके जो पत्नी है, इनकी जो बेटी है, 2 पत्नी है, समझ सकते 2 पत्नी कैसे अब किसके सहारे जिंदा रहेगी। इसलिए 50 लाख की मांग है और एक सरकारी नौकरी, ताकि इनका परिवार को भरण पोषण किया जा सके। अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय महतो हुआ और हम जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटे हैं? नहीं, यही है कि मतलब हमको फ़ोन किया गया कि पापा को बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लाए हैं, तो तुम लोग आओ। हम लोग जैसे आए 5 मिनट का वो बोल देता है कि मृत्यु घोषित। तुरंत हम लोग को आते ही 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा और तुरंत बोल दिया कि मृत्यु घोषित हो गया। कब आए थे? हम लोग को यही फ़ोन किया गया था 1 बजे। कब? कल शनिवार को। तो हम लोग आने में थोड़ा लेट है, दूर गांव है, तो हम लोग आए तो फिर फ़ोन किया गया कि थोड़ा जल्दी आओ। तो आए, उसके बाद देखते हैं कि बेड में उनका मतलब इलाज हो रहा था। उसके बाद हम लोग जस्ट उसके पास पहुँचे और 1-2 मिनट हुए, उसके बाद डॉक्टर बोल दिया कि मृत्यु घोषित कर दिया। कितने दिन से सजा काट रहे थे? वो मतलब 2 साल से। क्या कुछ का सजा काट रहे थे? वो मतलब बलात्कार का अति केस में फंसाया गया था, झूठा गलत केस में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा उमेश कुमार नाम हुआ। पिता का क्या नाम था जिनका डेथ हुआ? खेमलाल महतो। कहाँ के रहने वाले हुए? कटकम दाग, बेस पंचायत, ग्राम हारम।